अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स वगैरह करता हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पहले नहीं किया, मेरे ख्याल में शायद एक आध प्रोग्राम किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो टॉपिक है, ये जो प्रोसीजर है, ये पाकिस्तान में कोई नहीं करता है। और खैर उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। ये जो टॉपिक है, ये है नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट, कंप्यूटर असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि पहले बहुत बड़ा कट दे के जनरल सर्जन पेट का ऑपरेशन करते थे। उसके बाद लेप्रोस्कोपी आ गई, जिसको आम ज़बान में कहते हैं जी पेट में कैमरा डाला है, वो हो गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी आ गई कि कंप्यूटर ऑपरेशन करता है। वो यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में, खैर मुझे पाकिस्तान में टाइम भी बहुत थोड़ा हुआ है। इंग्लैंड से इंग्लैंड में मैंने देखा है जनरल सर्जरी में, ऑक्सफोर्ड में भी और भी बहुत सारे सेंटर्स में कंप्यूटर असिस्टेड जनरल सर्जरी करते हैं। इसी तरह ये कंप्यूटर असिस्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होती है, और स्पेशली उसमें जिसमें मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और मैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, वो यही है कि नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट कंप्यूटर असिस्टेड है। कंप्यूटर असल में करता असल में इंसान ही है, लेकिन कंप्यूटर कहता है कि हाँ जी इधर काटें, हाँ जी। तो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम में। इस कंट्री में या जो बाकी एशियन कंट्री हैं, वहाँ ये प्रोसीजर लोग नहीं करते हैं। उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न कि इसकी जो मशीन आती है, जो कंप्यूटर आता है, जो बताता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। दूसरी रीज़न है कि लोगों के पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक्सपर्टीज़ होगी तो मतलब कंप्यूटर को भी तो इंसान ही चलाएगा ना, तो वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इस वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं हो सकी सर्जरी यहाँ पे, या यहाँ पे कोई करता भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन स्टार्ट करूँगा, अगर हॉस्पिटल इतनी महंगी मशीन ख़रीद लेगा तो। अच्छा, ये एक तो वैसे ही टोटल नी रिप्लेसमेंट नई चीज़ है लोगों में, उसमें भी बड़े क्वेश्चंस हैं। तो ये नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट बड़ा ज़रा गौर से सुने कि ये होती क्या चीज़ है, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको मैं। कंप्यूटर हमें बताता है, हम करते वैसे ही हैं नी रिप्लेसमेंट। कंप्यूटर हमें बताता है कि आपने ये जो हड्डी है यहाँ से इस तरह काटना है, इस एंगल पे। आपने ये जो इम्प्लांट रखा है उसके ऊपर इस एंगल में रखना है, वो हमें बताता है और हम फिर करते जाते हैं उसके एडवाइस के हिसाब से। इसमें डिफरेंस क्या है? आप सोचेंगे कि क्या फ़र्क है कि मैं एक इंसान खुद करे और एक कंप्यूटर बताए और उसमें तो डिफरेंस क्या है इसमें? जो इंसान की आई है ना, आँख है, वो 5 डिग्री को असेस या जज नहीं कर सकती है। 5 डिग्री अगर एक इम्प्लांट ऐसे रखा हुआ है और वो 5 डिग्री ऐसे हो जाए तो ह्यूमन आई उसको कैच नहीं कर सकती है। इंसान की आंख वो उसको नहीं असेस कर सकती ये 5 डिग्री ऐसे। हाँ, 5 से ऊपर डिग्रीज हैं तो असेस हो सकती है, लेकिन 5 अप टू 5 डिग्री नहीं कर सकती है ह्यूमन आई। जो आपने सुना होगा ना कि फ़लाँ बंदे ने ऑपरेशन कराया है और उसको अभी भी घुटने का दर्द हो रहा है, फ़लाँ ने कराया तो कामयाब नहीं हुआ। ये जो हड्डियाँ आपस में रगड़ के घिस जाती हैं, फिर हम इसको फ्रेश करते हैं ना, स्मूथ करते हैं और इसके ऊपर इम्प्लांट लगाते हैं। ये जो इसको फ्रेश करना है ना, ये हड्डी को जो काटना है, किस एंगल में किस पोजीशन में काटना है, वो हम डिसाइड करते हैं, इंसान डिसाइड करते हैं ना। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 5 डिग्री तक तो इंसान की आंख उसको कैच ही नहीं कर सकती है, तो फिर हमें कंप्यूटर बताता है कि आपने इस लेवल पे ये बोन काटनी है। इसी तरह जब हम इम्प्लांट लगाते हैं तो इम्प्लांट तो हम लगा सकते हैं, लेकिन इम्प्लांट की जो रोटेशन है, जो पोजीशन है, वो 5 डिग्री इंटरनल, 5 डिग्री एक्सटर्नल, किस तरह ऊपर नीचे किस तरह लगाएं उस इम्प्लांट को, वो 5 डिग्री तक तो इंसान की आई कैच नहीं कर सकती है। तो अगर वो 5 डिग्री मूव हो जाए तो फिर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कंप्यूटर हमें बताता है कि यार ये आपने 5 डिग्री ऐसे किया हुआ है,
तो डिफरेंस मेनली जो उसमें आ गया दोनों प्रोसीजर में वो है परफेक्शनिज्म, कि जो कंप्यूटर असिस्टेड प्रोसीजर होता है वो परफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट, कि उसमें 1 डिग्री भी इम्प्लांट या बोन का कट ऊपर नीचे नहीं होता। अच्छा, फिर अगर आपके जहन में ये सवाल पैदा हो तो कि जी जो इंसान करते हैं ऑपरेशन वो फिर सारे गलत हुए और जो कंप्यूटर करता है वो सारे सही हुए, ये भी एक सवाल फिर राइज करता है ना, अगर 5 डिग्री ह्यूमन आई कैच नहीं कर सकती। उसका सिंपल आंसर ये है कि ठीक है 5 डिग्री तक ह्यूमन आई उसको कैच नहीं कर सकती, लेकिन 5 डिग्री में अगर आपने ऊपर नीचे बोन को काट दिया और या इसको इम्प्लांट को लगा दिया तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है आउटकम में। लेकिन 5 डिग्री अगर रोटेशन में आपने कर दिया, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में, तो उसमें फ़र्क पड़ता है। वो जब जो एक्सपर्ट सर्जन, ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट सर्जन करते हैं वो बोन को काटते ही उसी अंदाज में है कि वो 5 डिग्री का भी मार्जिन 5 से कम ही कम हो, लेस देन 5 डिग्री का हो। तो इसलिए उनके ऑपरेशन में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता पेशेंट को। हाँ, ऐसे सर्जन जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं वो समटाइम्स बोन को काटते हैं या इम्प्लांट को लगाते हैं तो वो 5 डिग्री से ज़्यादा में लगा देते हैं गलत करके। दिस इज़ वन ऑफ दोज रीज़न्स कि जो बाद में लोग कहते हैं ना कि कामयाब नहीं हुआ ऑपरेशन, तो ये उनमें से एक रीज़न है ये और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, और ये बिलोंग करती है सर्जन से कि सर्जन की क्या एक्सपर्टीज। इसलिए आपने नोट किया होगा पिछले जितने भी मैंने ये हिप और नी रिप्लेसमेंट के प्रोग्राम किए हैं उसमें मैंने अक्सर आखिर में यही कहा है कि इस प्रोसीजर में ना 2 चीज़ें एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट हैं। 2 चीज़ें, नंबर 1 कि आपने ये प्रोसीजर उस सर्जन से कराना है जो एक्सपर्ट है, जो ये प्रोसीजर करता है, जिसने इस प्रोसीजर को सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग ली है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका ऑपरेशन अच्छा करेगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कि कहाँ पे ये आप ऑपरेशन करा रहे हैं। जो ऑपरेशन थिएटर है ना, हॉस्पिटल का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर का क्लीन होना, नीट होना, इन्फेक्शन फ्री होना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आउटकम को, रिजल्ट्स को बेटर करते हैं। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। ये नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट आई डोंट नो कितने एक लोगों को समझ आएगी, इसके लिए हम मज़ीद चंद प्रोग्राम्स करेंगे जस्ट टू हैव सम अवेयरनेस। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। अहम चीज़ तो ये है कि जिन्होंने पेशेंट दिखाना है तो वो यहाँ ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ, वो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि वो फिर पेशेंट को एग्जामिन भी किया जाता है, फिर टेस्ट भी और फिर फर्दर ट्रीटमेंट प्लान भी दिया जाता है। अगर कोई लोग नहीं आ सकते हैं, जो किसी और मुल्क में है, किसी और शहर में है, तो वो ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन। तो फिर हम फेस टू फेस उनसे बात भी कर सकते हैं और उनके प्रॉब्लम का हल भी बता सकते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसने कॉन्टैक्ट करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।